Hello, everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, this is part 2 of chapter number 5 of Sales of Goods Act, which is Rights of an Unpaid Seller and Auction Sale. लास्ट क्लास में हमने देखा था राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स. आज हम देखेंगे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर. सो बेसिकली इन दिस वी विल सी कि जब जो सेलर है उसको पैसे नहीं मिलते उसकी सेल के, यानी कि बायर उसको पेमेंट नहीं करता, तो सेलर बायर के अगेंस्ट क्या क्या कर सकता है, बायर के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट्स हैं. इन एडिशन टू द अबव मेंशन राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में किए थे, ही हैज सर्टन रेमेडीज अगेंस्ट द बायर. वो तो गुड्स के थे जिसमें वो गुड्स को रोक भी सकता था, पोजेशन अपने पास रख सकता था. अब इसमें क्या है कि वो बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, विच आर एज फॉलोज. नंबर 1, सूट फॉर प्राइस. सूट मीन्स कोर्ट में केस कर देना फॉर प्राइस. जो भी उसको नुकसान हुआ है, जितने का भी उसको उसके गुड्स थे उनके पैसे उनको नहीं मिले, तो वो जितने भी पैसे थे वो रिकवर कर सकता है. द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू स्पेसिफिक कंडीशंस. नंबर 1, वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, एंड नंबर 2, वेयर द प्राइस इज पेबल ऑन सर्टन डे. अब इसमें क्या हुआ कि प्रॉपर्टी पास हो चुकी थी. प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, मतलब सेल हो चुकी थी, ओनरशिप बायर के पास चली गई थी. Where the property in the goods has passed to the buyer neglects or refuses to pay for the goods. According to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods. Section 55, subsection 1. मीन्स अगर मैंने किसी को अपना सामान बेचा एंड उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको प्राइस के लिए स्यू कर सकती हूँ, विच मीन्स कि मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती हूँ, जिससे कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं. Second case is where the price is payable on certain day. Sometimes a contract of sale stipulates that the price is payable on a certain day irrespective of the delivery, but the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price. अब हम क्या करते हैं कि हम सेल कर लेते हैं और बायर हमें कहते हैं कि मैं ना आपको हफ्ते में ना पैसे दे दूंगा. मतलब डिलीवरी तो होगी बट वो कह रहा है कि मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, मैं आपको हफ्ते में पैसे दे दूंगा, बट आफ्टर 1 वीक वो पैसे देने से मना कर देता है. इन सच केस द सेलर मे sue for the buyer for the price although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract. चाहे अभी गुड्स उसके पास नहीं गए बट स्टिल वो पैसे ले सकता है. suit for the damages for non acceptance of the goods. non acceptance means अब बायर के दो काम होते हैं. बायर के काम होते हैं, एक तो जो उसको सामान दिए उसको पे करना, मीन्स उसकी पेमेंट करना, एंड सेकेंड थिंग इज एक्सेप्ट करना. मतलब बेसिकली फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड सेकेंड थिंग टू पे फॉर द गुड्स. अब सेलर ने सामान भेज दिया, ठीक है जी. अब सामान भेजने के बाद सेलर ने एक्सेप्ट नहीं किया, सेलर कहता है कि मैं ये गुड्स नहीं लूंगा, तो उस केस में जो उनको डैमेजेस हुए, मीन्स उसने सामान भेजा, उसका किराया लगा, या जो भी गुड्स की जो वैल्यू थी जो भी कम हुई, तो सारी डैमेजेस कौन ले सकता है, सेलर ले सकता है फ्रॉम द बायर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट, वेयर द बायर wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue him for the damages for non-acceptance of the delivery. जहाँ पे बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट कर देते हैं या रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट करने से, द सेलर वहाँ पे नॉन एक्सेप्टेंस के लिए उसको स्यू कर सकता है. नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस फॉर द रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब जो भी हमें डैमेजेस हुए हैं, मीन्स हमने जो सामान भेजा था, हमारे उसमें पैसे लगे, या इन केस अगर पेरिशेबल सामान था, वो सामान हमारा खराब हो गया, देन उस केस में डैमेजेस के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है रेपुडिएट कर सकते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं. Where either the party to contract repudiates the contract before the date of the delivery, the party to the contract has two options. Either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or treat the contract as resigned and sue for the damages for the breach. अब उन्होंने कहा है कि either party to contract repudiates the contract before the date of delivery, means डिलीवरी
वन सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी हमारी होनी थी 1 जुलाई को, ठीक है जी। 1 जुलाई को डिलीवरी होनी थी और उन्होंने बिफोर द डिलीवरी मना कर दिया, मीन्स उन्होंने 2-3 दिन पहले मना कर दिया। तो अब उनके पास क्या ऑप्शंस है, आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ द डिलीवरी। अब सेलर क्या करेगा, सेलर नहीं मानेगा उनकी बात को और सेलर फिर भी डिलीवरी कर देगा 1 जुलाई को। या ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइन एंड स्यू फॉर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच। या सेलर क्या कर सकता है, सेलर जब उनकी बात मान लेगा जब वो मना कर देंगे और उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर देगा कि इन्होंने मेरे को मना किया है। Sued for the interest. In the absence of any contract to the contrary, no interest shall be payable by the buyer on the delayed payment. As such, interest may be recovered only when the specific agreement in this respect. If no such agreement, the seller may give the notice to the buyer of his intention to charge the interest on delayed payment. अब suit for the interest, अब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलर ने बायर को सामान बेचा 500 का, ठीक है जी, पर वो सामान जो था बायर ने लेट कर दी, पैसे देने लेट कर दिए। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो सेलर है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, पर इन केस वो नोटिस भेज दे बायर को कि अगर आपने डिले किया पेमेंट में तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इन दैट केस बायर हैव टू गिव द इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, the sale was agreed between the parties on 6 months credit। मतलब 6 महीने उधार पे सामान दिया था। No action can be maintained for the price until the expiry of 6 months। अब उन्होंने उधार पे दिए हैं तो 6 महीने बाद ही उनको पैसे मिलेंगे, तो उससे पहले पहले वो पैसे नहीं मांग सकते। Some goods were sold on FOB basis। The seller sent them to the port of shipment, but the buyer did not nominate the ship। The goods remained at the port। The seller cannot sue for the price but only for the damages। अब जो बायर था, सेलर ने जो था वो पोर्ट पे सेंड कर दिए, बट जो बायर ने था वो उसने नॉमिनेट नहीं किया शिप को, तो अब वो वहीं पे पड़े रहे गुड्स पोर्ट के ऊपर। तो सेलर इसमें बायर की कोई गलती नहीं है, इसमें सेलर की गलती है। सेलर अब प्राइस के लिए स्यू नहीं कर सकता, बस कुछ डैमेजेस के लिए वो स्यू कर सकता है। सेल ऑफ द गुड्स वर कंट्रैक्टेड CIF एंड द पेमेंट कैश अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑन अराइवल एट द पोर्ट। The goods were arrived, the buyer refused to take up the documents। The seller cannot sue for the price but only for the damages for the breach of contract। Number 4, sale of the goods, sale of the shares were agreed between A and B। Delivery scheduled on 30th December। अब डिलीवरी कब शेड्यूल थी, 30th December को डिलीवरी। शेयर्स वर टेंडर्ड ऑन द डे बट रिजेक्टेड बाय द बायर। अब जो शेयर्स थे वो 30 डिलीवरी को हो गए, पहुंच गए उसके पास, बट बायर ने मना कर दिया। द अमाउंट ऑफ डैमेजेस शेल बी द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड द मार्केट प्राइस ऑन द मार्केट प्राइस वैल्यू ऑन द 30th December। अब जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त टाइम उनका प्राइस था और जो अब मार्केट में प्राइस है उसमें जो डिफरेंस होगा वो उसका डैमेजेस होंगे सेलर के। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर सेल ऑफ क्वांटिटी ऑफ आयरन विच वॉज टू बी डिलीवर्ड बिटवीन 3rd March and 30th April only। Only the part of goods was delivered by 30th April as the buyer did not require more। It was held that the seller could recover the whole price and was not required to show that the goods were appropriated to the contract। अब इसमें क्या है कि उनको टाइम मिला था 3rd March से 30th April का। हाफ ऑफ द गुड्स जो थे वो 30th April को वहाँ पे पहुँच गए। अब बायर को लगा कि नहीं अब मुझे और सामान नहीं चाहिए, तो बायर ने उनको वहीं पे मना कर दिया। बट इन दिस केस सेलर पैसे रिकवर कर सकता है बिकॉज इसमें बायर की गलती है, उन्होंने तो पहले पूरा सामान मंगाया था, वो बाद में उन्होंने बोला कि हमें अब सामान नहीं चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर द सेकेंड लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे राइट ऑफ द बायर। ऊपर हमने देखे थे राइट्स ऑफ द सेलर, अब हम देखेंगे राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। दिस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।